अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 और ये टॉपिक है जनरल वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया आप स्टूडेंट्स को पहले से है, आपने इंटर क्लासेस में वेक्टर्स को थोड़ा सा आइडिया है। इस चैप्टर में हम वेक्टर्स को थोड़ा सा बड़े स्पेस पे पढ़ेंगे, जैसे कि वो आपने पढ़ा होगा 2 डायमेंशनल वेक्टर, 3 डायमेंशनल। हम यहाँ पे एन डायमेंशनल वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा वेक्टर्स जैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं आई जे के साथ। आई कंपोनेंट इज अ वेक्टर, आई इज अ वेक्टर विद पैरेलल टू जैसे when J is the vector parallel to Y so and K is the vector parallel to Z, and these all vectors are वेक्टर्स। लेकिन अब जब हम यहाँ पे वेक्टर्स को पढ़ेंगे तो ये वेक्टर्स हमेशा आई जी के फॉर्म में होंगे। दे मे बी द पॉलिनोमियल्स, दे मे बी द फंक्शंस, दे मे बी द मैट्रिक्स। तो इस तरीके के डिफरेंट जो आप क्वांटिटीज को पढ़ेंगे तो हम उनको एज ए वेक्टर कंसिडर करेंगे। और इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं, सारे के सारे टॉपिक जो अक्सर लीनियर अलजेब्रा के पेपर में डिस्कस होते हैं। जैसे कि 4.1 हम ये डिस्कस करेंगे कि वेक्टर स्पेसेस क्या है, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स कहते हैं और कौन से सेट्स में वेक्टर स्पेस बनाते हैं, कौन से जो सेट्स हैं जो वेक्टर स्पेस नहीं बनाते। फिर वेक्टर स्पेस का जो कोई भी वेक्टर स्पेस जो सेट है उसका स्मॉल सबसेट लिया आपने और उसको चेक किया कि क्या वो स्मॉल जो सेट अगर वो भी एक वेक्टर स्पेस बन रहा है तो उसको हम कहते हैं कि ये सब स्पेस है। इसके बाद ये स्पैनिंग सेट और लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स की बेसिस पे हम ये आगे टॉपिक पढ़ते होते हैं बेसिस का और ये कोऑर्डिनेट्स का। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम बेसिस डिस्कस कर रहे थे उसके साथ साथ ये चेंज ऑफ बेसिस इससे रिलेटेड है और डायमेंशन जो आप बेसिस पढ़ते हैं ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। और डिफरेंट जो आपके पास सेट्स होती हैं तो उसकी लाइक रो स्पेस बनती है, कॉलम स्पेस जो आप सेट डिस्कस कर रहे थे तो उसी से रिलेटेड है। रैंक और नलिटी सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वाला लीनियर डिपेंडेंस डिपेंडेंस बेसिस डायमेंशंस ये तो इस चैप्टर की जान है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ a vector space. Let's start it. अगर हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है वी और इस वी सेट के साथ अगर हमें दो कंडीशंस गिवन है, कंडीशंस लाइक ऑपरेशन, एक एडिशन का ऑपरेशन होना चाहिए और एक हमारे पास होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। कि आपने उस सेट में से दो एलिमेंट्स को लेकर ऐड कैसे करना है और उन दो एलिमेंट्स उनमें से एक एलिमेंट को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो एडिशन की प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अगर हमें डिफाइन करके दे दी जाए तो हम ये बता सकते हैं ये जो गिवन कंडीशंस हैं वन बाय वन चेक करके अगर ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा गिवन सेट है वो टुगेदर विद दीज ऑपरेशंस फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, जल्दी से उसको पढ़ते हैं। लेट वी बी एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड। वो दो ऑपरेशंस की इसमें बात कर रहे थे, ठीक है, तो वो डिफाइंड ऑपरेशन है। addition and multiplication by the numbers called scalars. ठीक है, by addition we mean a rule for associating with each pair of the objects u and v in v an object u plus v के दो एलिमेंट्स लेंगे और आपने उसको एसोसिएट कर देना इस तरीके से u। अब यहाँ पे जो एडिशन है वो हमेशा नॉर्मली हम 1 + 2 + 3 करते हैं, हमेशा ऐसे ही नहीं है, आप किसी और तरीके से भी डिफाइन करके आपको गिवन हो सकती है। और सिमिलरली जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो यूजुअल जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन उससे डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, चलो, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे आपको किसने किस तरीके से डिफाइन होगी, जैसे यहाँ पे के यू इज कॉल्ड स्केलर मल्टीपल ऑफ यू बाय के एंड if the following axioms are satisfied by all the objects u, v, w in v and all scalars p and n, then we call v a vector space। ठीक है, तो ये जो 10 कंडीशंस हैं हम जल्दी से उसको देखते हैं कौन सी कंडीशंस हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, कंडीशन वन में दो एलिमेंट्स लेने हैं v में से और आपने उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी u प्लस v आपके पास नया एलिमेंट आ जाएगा आपने चेक करना है आइदर इट बिलोंग्स टू v और नॉट।
अगर वो जो आंसर आ जाता है u प्लस वी, अगर वो u प्लस वी जो है वो बिलोंग करता है v को, तो हम कहेंगे कि v इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज में एडिशन का मतलब है कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स आप लेंगे v में से, और जब भी आप उनको ऐड करेंगे उसका जो आंसर है वो v का ही कोई ना कोई एलिमेंट होगा। ओके, ये हमारे पास है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, जैसे आपने दो एलिमेंट्स को ऐड किया और लेफ्ट साइड आप फर्स्ट आंसर आ गया, देन आपने क्या किया, उन दोनों को ना जगह को चेंज कर दिया, v को पहले कर और u को बाद में। ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, और दोनों साइड अगर इक्वल आ जाती है तो हम कह देंगे कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सिमिलरली ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपने पहले भी कई दफ़ा पढ़ा हुआ है। इसमें क्या करते हैं, जैसे लेफ्ट साइड को अगर आपने अचीव करना है तो आप पहले इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड वाले में ऐड कर दोगे, तो आपके पास लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा। राइट साइड के लिए आप क्या करोगे कि पहले आप इन दोनों को जो फर्स्ट दो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करोगे, उसका जो भी आंसर आ जाएगा फिर आप उसको थर्ड वाले में ऐड कर दोगे, और आप देखोगे कि दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद एक हम कहते हैं जीरो वेक्टर। तो वेक्टर स्पेस में क्या होता है, कोई भी सेट अगर पढ़े, फॉर एग्जांपल अगर आप सेट ऑफ नेचुरल ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 आपको समझ दिया, तो हम इसमें हर एलिमेंट, जैसे 3 है, एक एलिमेंट 2 है, एक एलिमेंट 1 है, तो अब हर एलिमेंट को एक वेक्टर देते हैं। 1 ये भी एक वेक्टर है, 2 ये भी एक वेक्टर है, और जो 3 है ये भी एक वेक्टर है। तो आप उसको एलिमेंट नंबर नहीं कहेंगे, एक वेक्टर कहेंगे, इसलिए यहाँ पे देखेंगे वर्ड यूज करें जीरो वेक्टर। आगे चल के भी वो वेक्टर का ही जिक्र करेंगे कि एलिमेंट कहते हैं। अब जीरो वेक्टर का मतलब देयर एग्जिस्ट एन ऑब्जेक्ट in V called zero vector that is denoted by जीरो। अब यहाँ पे देखो जीरो को हाईलाइट किया हुआ है, तो इस जीरो को जैसे हाईलाइट किया हुआ है, इसका हमेशा मतलब जीरो नहीं होता, ठीक है। ये डिपेंड करता है कौन सा सेट पढ़े हैं। तो कुछ सेट ऐसे होते हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट्स को भी एज ए जीरो एलिमेंट दिया जाता है, अब आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो ये जो जीरो वेक्टर है, आप उसको किसी एक वेक्टर में ऐड करें, उसके ऊपर इफेक्ट कोई ना हो, आपके पास वही वेक्टर वापस आ जाए। जैसे यू में ऐड किया तो वही वेक्टर वापस आ जाए, तो आप उसको कहोगे कि ये इस वेक्टर का, इस स्पेस का जीरो वेक्टर है। अभी इसके बाद हर एक जैसे एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो ये उसी चीज़ के बारे में है कि कोई वेक्टर आपके पास यू है, उस वेक्टर यू का एक नेगेटिव वेक्टर है माइनस यू, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करता है और ऐसा है कि जब आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जीरो एलिमेंट आना चाहिए, यही वाला जीरो एलिमेंट, जीरो वेक्टर, तो हम कह देंगे कि उसका एडिटिव सही है, उसका वेक्टर का नेगेटिव है। तो ये जो पांच प्रॉपर्टीज हैं ये सारी एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये ग्रुप्स में भी पढ़ी जाती हैं। इसके बाद यहाँ से ऑनवर्ड आगे चलती जाती हैं, ये सारी ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पे देखें, एक स्केलर के है और आपने u को मल्टीप्लाई करना है k के साथ, और पर बन जाएगा के यू, और आपने ये चेक करना है कि ये v को बिलोंग करता है या नहीं। अगर ये v को बिलोंग करता है तो हम कहेंगे v इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और अगर ये बिलोंग नहीं करता तो u इज नॉट क्लोज्ड। सिमिलरली यहाँ पे देखें, दो वेक्टर्स हैं और एक स्केलर जब मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होना चाहिए कि के यू सेपरेट हो जाए और के वी सेपरेट हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे देखें, स्केलर्स दो हैं, वेक्टर एक है आपके पास, और जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो इस तरीके से के यू और एन यू बन जाएगा। और अगर आपके पास इस तरीके से वेक्टर पहले जैसे यू है, तो उसके साथ एन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आ जाएगा, देन उसके साथ आपने के को मल्टीप्लाई करना है, तो आपने उसको रिजल्ट में लाइक इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, के एन कॉन्स्टेंट्स को लैडर कर दें, वेक्टर्स को लैडर कर दें, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। और ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखने में लगता है कि ये ऐसा कोई फनी सी केस है कि आप कभी भी जैसे टू को मल्टीप्लाई कर दें वन के साथ तो वो टू ही आता है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, वन को यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा यू ही आता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में केस ऑफ वेक्टर स्पेसेस जब आप पढ़े होते हैं तो इसमें हमेशा ऐसा नहीं होता। कई ऐसे सेट्स हैं जिसमें एक से नौ तक सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, ये एक प्रॉपर्टी की वजह से वो जो पूरी की पूरी नौ प्रॉपर्टीज को आपने चेक किया, वर्किंग की उसको, कि स्पेस बनती है, तो इस एक प्रॉपर्टी की वजह से वो रह जाता है, वो वेक्टर स्पेस नहीं बनता। अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, ठीक है। स्टार्ट एग्जाम्पल्स।
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जीरो वेक्टर है कि अगर किसी आपके पास कोई सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट, लेट्स सपोज वी इक्वल्स टू, आपके पास सिर्फ ये एक एलिमेंट है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देगा। ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो आएगा। तो ये एडिशन देखें जीरो आ गया, सो इट बिलोंग्स टू वी। और इसको चेक करें, ये भी जीरो आ गया, ये भी बिलोंग्स टू वी। तो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों सेट के एलिमेंट्स हो गए। और इसी तरीके से कहते हैं कि बाकी भी प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं, दे आर ऑल सेटिस्फाइड। सो अगर किसी सेट में सिर्फ एक जीरो एलिमेंट पड़ा होगा तो हम उसको बोल देंगे कि ये हमारे पास एक जीरो वेक्टर स्पेस है। आगे देखते हैं एन। आर एन बेसिकली जैसे आपके पास एन ट्रिपल्स वेक्टर्स में होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है, तो ये भी एक ना वेक्टर स्पेस में आता है। वो वेक्टर स्पेस कैसे बनता है, आप इसके दो एलिमेंट्स को अगर ऐड करेंगे तो उसमें एडिशन देखो इस तरीके से डिफाइन होगी कि जो पहला कंपोनेंट है वो पहले में ऐड होगा, आपके पास यहाँ से हो जाएगा u1 + v1। फिर दूसरे वाले को दूसरे में ऐड करेंगे तो आपके पास ये दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। फिर इसी तरीके से ऑपरेशन करते जाएंगे तो ये आखिरी कंपोनेंट। और जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करें तो हर एंट्री हर कंपोनेंट के साथ देखिए के मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इस तरीके से कोई आपके पास एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है आर एन में, तो वो हमेशा एक वेक्टर स्पेस बनेगा। इसकी प्रॉपर्टीज आसानी से चेक की जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगली एग्जाम्पल पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं इन्फिनिट सीक्वेंस का डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे आपने एन टुपल्स को पढ़ा, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही इस टाइप का आपके पास सीक्वेंस है, तो ये इन्फिनिट होगा। एंड वहाँ में देखेंगे यहाँ पे खत्म हो जाएगा एंड, इसमें यहाँ पे खत्म करने की बजाय वो इन्फिनिट तक चलते हैं। तो उसमें एडिशन बिल्कुल वैसे ही डिफाइन है जैसे आपने एन टुपल में पढ़ा था। तो पहला कंपोनेंट पहले में आया, दूसरा कंपोनेंट दूसरे में आया, वापस में। और सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरीके से जब आप डिफाइन करेंगे तो वो भी हमेशा एक वेक्टर स्पेस बनेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट सा एग्जाम्पल है। आपके पास कलेक्शन है टू क्रॉस टू मैट्रिसेस की, और मैट्रिसेस में देखें एडिशन ऐसे डिफाइन होती है कि पहला एलिमेंट है जैसे u1 में, तो उसको पहले में ऐड किया तो आपके पास ये आ गया। इसी तरीके से इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। और बाकी भी जो सेम पोजीशंस पे एलिमेंट्स पड़े उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया एलिमेंट आ जाएगा ये। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन है। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से अगर आप एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे तो वो सारी डिस्कशन यहाँ पे मौजूद है। वो इजीली आपके पास एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा जिसमें जो जीरो वेक्टर जिसको हम बोलते हैं वही एलिमेंट होगा, ठीक है। और इसको जब भी आप किसी वेक्टर यू में ऐड करेंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो यू ही आ जाएगा। और इसमें देखें जैसे यू प्लस वी और जो वी प्लस यू करके चेंज करेंगे ना तो इजीली सेटिस्फाई हो जाएगा लेफ्ट साइड टू राइट साइड। अच्छा, इसके बाद बात थी कि उसमें जो नेगेटिव एलिमेंट होता है, जो यू है उसका माइनस यू ले लें, हर एंट्री को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको जब हम यू में ऐड करेंगे तो इजीली देखें वो जीरो 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 आ जाएगा ऐड होने के बाद। पहला करना पहले में आया, दूसरा दूसरे में आया, जैसे नॉर्मल एडिशन में डिफाइन है। तो आपके पास जैसे कि यहाँ पे देखेंगे जीरो एलिमेंट आ गया, तो जब ये जीरो वेक्टर आ गया इट मीन्स कि जो यू प्लस इंटू माइनस यू उसका नेगेटिव है, उसका इनवर्स इसको हम बोल देते हैं। वन इंटू यू एस में देखिए वन को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इजीली यही एलिमेंट आ जाएगा आपके पास यू। जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस नहीं हुई, वो भी आप आसानी से चेक कर सकते हो कि ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। अब आगे देखिएगा इस एक प्रॉपर्टी की वजह से कई ऐसी एग्जांपल्स में सेट्स जो हैं वो वेक्टर स्पेस नहीं बनते, वो भी डिस्कस करेंगे। ये देखो set that is not a vector space, and let's check what the set is। यहाँ पे देखिए R2 की डिस्कशन है। R2 मतलब जो आपके पास प्लेन होता है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। तो इसके आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ये है u, एक एलिमेंट v है, और एडिशन यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिफाइन है। और इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन, अब कंपल्सरी नहीं है कि जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी तो इस तरीके से
के ऑफ u1 कोमा के ऑफ u2 हमेशा इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, ये तो नॉर्मल जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसके अलावा किसी और तरीके से भी आपको गिवन हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, इसमें देखें कोई भी कांस्टेंट किसी ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से होगा कि फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका कंपोनेंट है, और जो सेकंड कंपोनेंट है उसको वो जीरो कर देगा। ये इस खास किस्म की मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया गया। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसके अकॉर्डिंग ये जो आपके पास कलेक्शन है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनता। और क्यों नहीं बनता, इसमें देखें जैसे यहाँ पे देखें एक वेक्टर यू ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल लिया और एक अपने ले लिया वेक्टर वी, तो कांस्टेंट ले लिया है हमने के, तो आपने क्या किया इन दोनों को ऐड किया, देखें यू प्लस वी किया, तो आपने ऐड इस तरीके से करना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, पहला यू टू प्लस माइनस थ्री करेंगे -1, आगे सिमिलरली ये 4 और ये 5 को ऐड करेंगे तो आपके पास ये 9 आ गया। तो ये जो है ये बिलोंग करके आपके पास R2 का एलिमेंट्स, इट मीन्स इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन को जब चेक करेंगे तो इसमें आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो यू हम ये वाला ले लेंगे और इसको के इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब होगा क्या, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें ये भी एक ऑर्डर पेयर है, तो ये आपके पास बिलोंग तो कर जाता है R2 को, ये ऑर्डर पेयर ही है ना आपके पास। अच्छा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है, तो यहाँ पे देखिए इसका सेकंड एलिमेंट जीरो हो गया। अब ये सारी प्रॉपर्टीज को जब चेक करते जाएंगे तो होती जाएंगी, लेकिन जब आप आएंगे ये वाली प्रॉपर्टी पे जो लास्टली मैं आपको कह रहा था, इसमें क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो यही वाली होनी है ना इस तरीके से। तो आपने क्या किया 1 × u किया, तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई होना, जो फर्स्ट कंपोनेंट है सिर्फ उसके साथ मल्टीप्लाई होना, तो फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया आगे 1 के साथ, और इसके अकॉर्डिंग सेकंड कंपोनेंट में जीरो होना चाहिए, लेकिन सेकंड कंपोनेंट हो गया जीरो। अब असल में तो ये होना चाहिए था 1 × u इक्वल्स टू आना चाहिए था u, लेकिन हमारे वाले केस में हुआ क्या, यहाँ पे तो आ गया u1 0, इसको तो ये आना चाहिए था u1 u2, ये यही आना चाहिए था ना 1 से जब मल्टीप्लाई, लेकिन क्योंकि हमारे पास तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है इसी के की, इस वजह से ये हो गया जीरो। तो अब ये नॉट इक्वल्स टू यू आ गया, सो हमारी जो ये वाली कंडीशन है 1 × u इक्वल टू यू, ये प्रूव नहीं हुई, ये फेल हो गई है, ये सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हुई, इस वजह से हमारे पास ये जो कलेक्शन जो इस तरीके से डिफाइन है, जैसा कि यहाँ पे आपको गिवन है ये वाली एडिशन और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो R2 का एक स्मॉल सेट बनता है, इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि इसमें कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही। अब देखिए देखने में क्या है, सारी पूरी हो जाएंगी, ये इस 1 × u जैसे लगता है कि इजीली सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखें इस केस में जब ऐसी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हुई तो वो सेटिस्फाई ही नहीं है। आगे सोचते हैं, ये एक खास किस्म की यहाँ पे देखें एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिफाइन है। अ, जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो एडिशन इस तरीके से डिफाइन है कि तीनों का प्रोडक्ट ले लेना। अब देखिए हम नॉर्मली एडिशन का जब जिक्र करते हैं तो दो चीज़ों को हमेशा ऐड ही करना है, बट इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा यू आर डीलिंग विद द वेक्टर स्पेसेस, तो आप ऐसे भी एक एडिशन डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन है कि जो भी कांस्टेंट है वो वेक्टर की पावर बन जाएगा। तो यहाँ पे इस किस्म का जो आपके पास डिफाइन है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो नीचे इसके सोल्यूशन में गिवन है कि ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देगा। जैसे आप ऐड करेंगे 1 + 1 करेंगे, यहाँ पे ये किया हुआ इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होने पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली टू कांस्टेंट या 2 × 1 करेंगे तो वो आपके पास 1/2 आ जाएगा, ये ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, तो बाकी जो रिमेनिंग यहाँ पे नहीं लिखा वो आपको खुद से एज ए होमवर्क दे देंगे कि आप एज ए स्टूडेंट खुद ट्राई करें। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम 4 को ट्राई किया हुआ है। अब इस केस में जीरो वेक्टर जो है, जिसको हम कहते हैं जीरो, जो हाईलाइट किया होता है जीरो वेक्टर,
वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब देखो क्यों नहीं है कि उसमें क्या होता था कि जो जीरो के इक्वल वेक्टर होता था उसको हम ऐड करते थे ना, तो वो इक्वल्स टू आ जाता था। जैसे u प्लस जीरो करेंगे तो इक्वल्स टू यू आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ से एडिशन ये डिफाइन है, तो आप करो जरा u प्लस जीरो इक्वल्स टू, वो तो प्रोडक्ट हो ना, u मल्टीप्लाई बाई जीरो, तो ये तो जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर एडिशन पूरी तौर पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो जीरो एलिमेंट है उसको जीरो की बजाय वन की इक्वल रखा हुआ है। तो अब देखना जरा, यू ये लिखा हुआ है यू प्लस वन करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, इसकी जगह मतलब वी की जगह पे यहाँ पे वन रिप्लेस कर दिए, तो इसको सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया, यू आ गया। तो यहाँ पे देखिए वन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जब उसको यू के साथ ऐड करेंगे तो यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वन एक ऐसा एलिमेंट है, हमने उसको यू में ऐड किया तो सिंप्लीफाई का जो रिजल्ट आया तो वो आपके पास यू आ गया। तो इनफैक्ट वो जो वन है ये बेसिकली यू प्लस जीरो टाइप ही बिहेव कर रहा है, ये आप इसको समझाने के लिए ठीक। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जीरो एलिमेंट बेसिकली वन के इक्वल है। इसी तरीके से इसमें नेगेटिव जब लेना होता है तो नेगेटिव में क्या करते हैं, यू प्लस इंटू माइनस यू कर देते हैं इक्वल टू, तो ये आपके पास जीरो आ जाता है। तो जीरो क्या होता है, ये जीरो वेक्टर होता है। अच्छा, अब हमारे केस में जीरो वेक्टर तो वन के इक्वल है, और ये जो नेगेटिव यू है ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम इसको यूज करते हुए हमें यहाँ पे अब देखना है कि इसका नेगेटिव क्या होगा, यू का नेगेटिव माइनस यू। इस केस में देखें जो माइनस यू है ना वो वन ओवर यू के इक्वल है। अब ये वन ओवर यू कैसे आएगा, देखें हमें ये आना चाहिए था यू प्लस इंटू माइनस यू, तो ये आना चाहिए था जीरो। हमारे केस में आना चाहिए था यू प्लस इंटू माइनस यू इक्वल्स टू वन आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीरो एलिमेंट है वो तो वन है। सो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो आपके पास गिवन प्रॉपर्टी है इसको यूज करते हुए आपने ये वाली प्रॉपर्टी आपने राइट साइड पे लेके आना है वन। तो राइट साइड पे वन लाने के लिए प्रोडक्ट चाहिए था ना यहाँ पे, तो u इंटू वन ओवर यू आएगा, जिसको हम कहते हैं u इंटू माइनस यू। इसमें माइनस यू जो है ना बेसिकली वन ओवर यू की तरह। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों कट के आपके पास ये वन आ जाएगा। ठीक है, ये किया हुआ है देखो। जब आपने ऐड करना है तो एडिशन किस तरीके से होनी है, इस तरीके से एडिशन होनी है, मतलब कि दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो u मल्टीप्लाई बाई वन है बल्कि, इसको कैंसिल करेंगे तो वन आ जाएगा, तो वन किसके इक्वल था, वही जीरो वेक्टर के इक्वल था। तो इससे साबित क्या हुआ कि u प्लस वन ओवर यू इक्वल टू आ गया वन, मतलब जीरो के इक्वल, जीरो वेक्टर। सो ये जो माइन वन ओवर यू है ये बेसिकली उसके नेगेटिव के इक्वल है। और इसी तरीके से जो इसके आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन है वो आप इस तरीके से आसानी से इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये आपके पास अगर इस टाइप की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है तो ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस बना देगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, कॉन्स्टेंट है और एक वेक्टर है, तो कंपलसरी ये दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, या कॉन्स्टेंट जीरो है या वेक्टर जीरो है। इसके अलावा ये पॉसिबल ही नहीं कि जीरो इक्वल है। बाकी प्रॉपर्टीज सिंपल सी हैं। तो आगे चलते हैं अब हम ये सब स्पेस के ऊपर।